बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ असद। डियर स्टूडेंट्स, एफटीएस और एनटीएस टेस्ट की प्रिपरेशन में आज हम क्वेश्चन नंबर 157 से लेकर 160 तक करेंगे। और इसी क्वेश्चंस में आप लोग देख सकते हैं 157, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वल टू 3 पावर 8 क्रॉस 3 पावर 9 होल पावर 10। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी बेसिस सेम है, इसको बेस कहते हैं और इसको एक्सपोनेंट्स कहते हैं। अगर ये बेसिस सेम हो और ये मल्टीप्लिकेशन में हो तो फिर ये एक्सपोनेंट हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 3 पावर 8 और 3 पावर 9 है। तो अगर इसको मैं ऐड करूँगा तो इससे 3 पावर 17 आ जाएगा, मतलब 8 + 9 से 17 आ जाएगा। और फिर 17 के साथ 10 को मल्टीप्लाइड करेंगे, क्योंकि एक एक्सपोनेंट के ऊपर जब दूसरा एक्सपोनेंट आएगा फिर उसको हम मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। तो 17 मल्टीप्लाइड बाय 10 से 3 पावर 170 आएगा, मतलब 17 के साथ जब आप 10 को मल्टीप्लाइड करोगे तो 3 पावर 170 आ जाएगा। सबसे पहले इस एक्सपोनेंट को ऐड करना है क्योंकि बेसिस सेम है, और फिर उसके साथ 3 को मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। अच्छा, 158 में कहता है इफ़ 0 इज़ लेस देन फी एंड फी इज़ लेस देन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द नंबर्स आर इंक्रीजिंग आर्डर। अगर p 0 और 1 के दरमियान हो, मतलब अगर फी सपोज 0.1 हो या 0.5 हो या 0.9 हो, सपोज ये आपके पास p की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर लूँगा, अगर मैं p का स्क्वायर लूँगा तो ये हो जाएगा 0.01 हो जाएगा, या अगर मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो ये 0.25 हो जाएगा। तो दिस इज़ लेस देन दिस, ये 0.25 लेस है 0.5 से, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स टर्म्स का स्क्वायर लोगे तो और भी वो लेस हो जाएगा। अगर आप पॉइंट वाले टर्म्स का अंडर रूट लोगे तो वो इंक्रीज़ होगा, मतलब 0.9 है। अगर आप इसी का अंडर रूट लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, तो फिर इससे 0.3 आ जाएगा। तो 0.9 एक छोटा नंबर है और 0.3 एक बड़ा नंबर है। तो इसमें जो इंक्रीजिंग आर्डर होगा वो हमारे पास ये तो नहीं हो सकता p स्क्वायर अंडर रूट p, ये p नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। हमारे पास जो इंक्रीजिंग आर्डर है वो ये है, मतलब आपके पास सपोज p स्क्वायर 0.9 है तो उसको अगर आप रिड्यूस करोगे तो वापस कम हो जाएगा। तो दिस इसका ये हमारे पास p अगर 0.9 है तो उसका अंडर रूट आपके पास क्या आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो इंक्रीजिंग आर्डर है वो ये होगा। अगर ये पॉइंट्स में होगा तो फिर इस तरह लेना पड़ेगा, अगर ये पॉइंट्स में ना हो 2 हो तो फिर आपके पास अंडर रूट p एंड फी और p स्क्वायर होगा, फिर उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो किसी डिस्क्रीट नंबर के लिए पॉइंट्स के अलावा जो नंबर आएगा उसका इसका रेसिप्रोकल लो, मतलब सबसे पहले अंडर रूट फी लो, फिर v लो, फिर p स्क्वायर, वही आप लोगों का इंक्रीजिंग आर्डर होगा। और अगर पॉइंट्स में आ जाए और वो पॉइंट्स 0 और 1 के दरमियान या 0 और 3 के दरमियान हो तो फिर ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास इंक्रीजिंग आर्डर हुआ। द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग, x की वैल्यू में क्या रख लूँ कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। मतलब आप लोगों के पास है 5 3 अंडर रूट x, मतलब x की जो इसका जो पावर है वो 1/3 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मतलब x पावर 1/3। तो अब x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, अगर x की जगह मैं सपोज़ 27 पुट करूँगा तो 27 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, तो ये 3 पावर 3 के बराबर है। तो इससे तो 27 आता है, लेकिन इससे 3 आ जाएगा, 5 + 3 से फिर 8 आ जाएगा, नहीं हो सकता। 5 भी नहीं हो सकता, अगर मैं 5 पुट करूँ 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 3 आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। मैं 64 पुट करूँगा, 64 इक्वल है 4 का, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 पावर 3 का। तो यहाँ पे मैं 64 लगा सकता हूँ या 4 पावर 3 लगा सकता हूँ।
तो वो 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा 5 + 4, क्या आ जाएगा 5 + 4, तो 5 + 4 इक्वल है 9 का, और 9 का जो अंडर रूट है वो 3 है। तो यहाँ पे ना आप लोग मतलब 27 लगा सकते हैं, ना 125 लगा सकते हैं, और 9 यहाँ पे 64 इसलिए क्योंकि 64 इक्वल है 4 पावर 3 का, तो 3 कैंसिल हो जाएगा और फिर 5 और 4 से 9 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर होगा 3। तो मैं आपको कह चुका हूँ कि सम टाइम मतलब आप इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा, फिर 3 पावर को ख़त्म करना पड़ेगा, फिर अगेन स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो आप सम टाइम अपने आंसर से भी, आपको जो ऑप्शंस गिवन होते हैं वहाँ से भी अपना आंसर बता सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 160, ये तो इजी है। यहाँ पे देख सकते हैं 16 पावर 7/4, तो 16 पावर 7/4 को मैं लिख सकता हूँ 16 पावर 7/4 को, तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 4 into 17/4, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, तो ये 4 4 कैंसिल हुआ, ये 2 पावर 7 हो जाएगा, और 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाइड करना है। 2 को जब आप लोग 7 टाइम मल्टीप्लाइड करोगे तो इससे आ जाएगा 128, तो आपके पास जो आंसर होगा वो ये 128 होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद हम एवरेज पे, ओशर और ज़कात पे, प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे टच विद अस।